आज हम सेकंड क्लास का हिंदी का चैप्टर 10 पोंगल की रीडिंग करेंगे। इसमें हम पोंगल के बारे में बताएंगे। पोंगल एक त्यौहार है जो कि दक्षिण उत्तर भारत में इसे मनाया जाता है। तो देखिए इसकी रीडिंग करते हैं पेज नंबर 60 पर। पोंगल और मकर संक्रांति का त्यौहार दक्षिण व उत्तर भारत में जनवरी माह में मनाया जाता है। जो पोंगल का त्यौहार होता है वो मकर संक्रांति जब आती है जनवरी के मंथ में, तो कहाँ मनाया जाता है? दक्षिण व उत्तर भारत में जनवरी माह में, इस महीने में, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। संक्रांति शब्द का अर्थ ही है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संक्रमण करना, अर्थात धीरे धीरे जाना। संक्रमण का अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे जाना। सूर्य के इस संक्रमण का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है और ऋतु परिवर्तन होता है। धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है और मौसम सुहावना होने लगता है। उत्तर भारत में जहाँ किसानों की फसलें पकने लगती हैं, वहीं दक्षिण भारत के किसान अपनी फसलें काटकर घर लाने लगते हैं। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है कि जैसे जैसे सूर्य पर पृथ्वी का प्रभाव पड़ता जाता है वैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे सर्दियाँ आती हैं, गर्मियों का भी मौसम आता है, धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है, मौसम सुहावना होने लगता है। जहाँ उत्तर भारत में जहाँ किसानों की फसलें पकने लगती हैं, वहीं दक्षिण भारत के किसान अपनी फसल काट कर घर लाने लगते हैं। उत्तर भारत में जब किसानों की फसलें पकने लगती हैं तो उस टाइम पे दक्षिण भारत के किसान अपनी फसलों को काटकर घर लाने लग जाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार उत्तर भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और सूर्य देव की पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में इसी दिन पोंगल से नया वर्ष प्रारंभ होता है। यानी कि इस दिन क्या करते हैं लोग? नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं। पोंगल विशेष रूप से किसानों का त्यौहार है, परंतु तमिलनाडु में इसे सभी वर्गों के लोग बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। सूर्य की कृपा से ही वर्षा होती है, धूप मिलती है तथा फसल पकती है, इसलिए सभी लोग सूर्य की पूजा करते हैं। चावल की नई फसल से तैयार प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। यानी कि इस दिन क्या होता है? चावल के ही प्रसाद बनाए जाते हैं और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं और लोग प्रार्थना करते हैं। पोंगल का त्यौहार सामान्यतः 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्यौहार कितने दिन तक चलता है? 3 दिन तक चलता है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं। जो पहला दिन होता है पोंगल के त्यौहार का उसे क्या कहते हैं? भोगी पोंगल कहते हैं। पोंगल के पहले दिन घरों की सफाई की जाती है। पोंगल के पहले दिन क्या की जाती है? घरों की सफाई की जाती है। सारे कूड़े करकट को इकट्ठा किया जाता है। भोगी के दिन सभी घरों के सामने आग जलाई जाती है और उसमें सारा कूड़ा करकट जला दिया जाता है। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहते हैं। तो पहले दिन को क्या कहा था? भोगी पोंगल। और दूसरे दिन को क्या कहते हैं? सूर्य पोंगल। घरों के आंगन द्वार पर तरह तरह की रंगोलियां सजाई जाती हैं। स्नान के बाद लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को पोंगल की बधाई देते हैं। फिर नए बर्तन में खेत से आए नए चावल, दूध और गुड़ से खीर बनती है, जिसे तमिल में पोंगल कहते हैं। तो क्या बनती है? देखिए चावल से, जो खेतों से जो चावल आते हैं और उसमें दूध मिला के और गुड़ को मिला के खीर बनाई जाती है। इसका सूर्य देवता को भोग लगाया जाता है और सभी जन इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। यानी कि सूर्य देवता को इस खीर का भोग लगाते हैं और सभी लोग उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। तीसरे दिन को क्या कहते हैं? पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहते हैं और तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। मट्टू पोंगल का अर्थ है, या मट्टू का अर्थ है गाय, बैल, भैंस आदि पशु जो किसान के मित्र होते हैं। तो यहाँ किसान के मित्रों को क्या कहा गया है? देखिए गाय, बैल और भैंस। इस दिन सभी किसान अपने पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वे उन्हें नहलाते हैं, तरह तरह के रंगों और फूलों से सजाते हैं और उन्हें पोंगल से बने लड्डू खिलाते हैं। शाम को किसान अपने गाय बैलों के खुरों और सींगों पर रंग लगाते हैं
माथे पर तिलक लगाते हैं और उनकी पीठ पर नए वस्त्र डालते हैं। उनका जुलूस निकाला जाता है, यानी कि गाय बैलों को नहला के तिलक वगैरह करके उनकी पीठ पर नए वस्त्र डाले जाते हैं और उनका जुलूस निकाला जाता है। और बैलों की दौड़, जिसे जल्लीकट्टू कहते हैं, आयोजित होती है। पोंगल पर्व के 3 दिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बीतते हैं। पोंगल सचमुच प्रकृति माता और सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। यह पशु पक्षियों के साथ साथ पारिवारिक समरसता और पर्यावरण पूजा का महोत्सव है। इस तरह से आपकी चैप्टर 10 की रीडिंग कंप्लीट होती है।